हमारे शरीर में जितने भी रोग लगते हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं, हमारा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो विज्ञान है, वो कहता है कि ये जो कीटाणु होते हैं, जो भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। लेकिन जो अचानक से रोग पैदा हो जाता है या कीटाणुओं से जो रोग पैदा होता है, वो तुरंत प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर दिखाई देता है और हमें उसका पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अचानक से उनके शरीर में कोई ऐसी बड़ी बीमारी सामने आती है, अचानक से उनके शरीर में कोई ऐसी दिक्कत पैदा हो जाती है। जब उनका पता चलता है तो मालूम होता है कि उसके शरीर में वो बीमारी कई वर्षों से पनप रही थी। तो जो हमारा आयुर्वेद है वो सिर्फ कीटाणुओं की तरफ ही ध्यान नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनके भावनात्मक कारण कौन से हैं उनकी तरफ भी इशारा करता है। तो जो कुछ बीमारियां हैं हमारे शरीर में, वो हमारी भावनाओं के कारण होती हैं। हमारे शरीर में जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं, और कौन कौन से रोग पैदा होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है स्वाद। स्वाद जो है वो हम जीभ से लेते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम स्वादिष्ट व्यंजन अगर सेवन करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पेट में जाते हैं, और जीभ के स्वाद के कारण हम कई बार हद से ज़्यादा खा लेते हैं। हमारा जो जीभ का स्वाद है वो बढ़ता ही नहीं है, और उसकी वजह से हमारे पेट में जो भोजन जमा हो जाता है, वो सारा का सारा जो उसका प्रेशर है वो हमारे पेट में आंतड़ियों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से पेट के रोग, गैस की समस्या, अपच की बीमारियाँ जैसी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। और जो हमारी जीभ है वो सिर्फ स्वाद का ही काम नहीं करती, बल्कि जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं उनके लिए भी वो जिम्मेवार होती है। अगर हम अच्छी वाणी बोले, अच्छे शब्द बोलेंगे, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर हम गाली गलौज देंगे या अपशब्द प्रयोग करेंगे भाषा में, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ज्ञान तंतु होते हैं मस्तिष्क में, जो हमारी याददाश्त होती है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। ज्ञान तत्वों के ऊपर बुरा असर पड़ने से हमारी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, और मस्तिष्क के जो अच्छे विचार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो नेगेटिव रिएक्शन देने लग जाता है, और हमारे शरीर में कई तरह के रोगों को जन्म दे देता है। दूसरी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है झूठ बोलना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने से हमारे शरीर में बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, झूठ बोलने वाले का जीवन नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति ज़्यादा झूठ बोलता है उसको हमेशा डर बना रहता है, और डर की वजह से उसके शरीर में जो दिल की धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, और इसी डर में उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, और झूठ बोलने की वजह से जो तेज होता है वो खत्म हो जाता है, जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो घट जाता है, और पागलपन जैसी समस्याएं या हृदय से संबंधित रोग, जब दिल की धड़कन तेज रहेगी तो हृदय की बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी, और इसके अलावा कुछ मानसिक रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से पथरी नामक रोग भी होता है, और जो लकवा होता है, कई लोगों को लकवा मार जाता है, वो भी झूठ बोलने से ही होता है, क्योंकि हमारे जो दिल होता है वो हमारे शरीर के बाएं हिस्से में होता है, और ज़्यादातर लकवा बाएं हिस्से में ही लगता है। तो झूठ बोलने से इतने बड़े बड़े नुकसान हमारे शरीर को होते हैं, और ये हमें एक भावनात्मक रूप से रोगी बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। तीसरी चीज़ है घमंड। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो चीज़ है वो इतनी खतरनाक होती है। जब भी इंसान को घमंड हो जाता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, घमंड तभी होता है जब इंसान के पास सभी सुख सुविधाएं, उसके शरीर में शक्ति हो, और उसके पास सभी संसाधन हो। उसको ये घमंड रहता है कि वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये घमंड उसके लिए घातक सिद्ध होता है, और इसी घमंड की वजह से वो खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देता है, और कुछ भी जो काम की एक्टिविटीज़ होती हैं, दिन में जो भी वो काम करता है, बिना सोचे समझे वो काम करने लग जाता है, क्योंकि उसको घमंड होता है कि वो इस काम को कर लेगा। अगर वो कर भी लेता है तो भी उसके शरीर में जो
वात पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गहरा बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको सामान्य बीमारियां जो वात पित्त कफ के सम या ज़्यादा होने से होती हैं, वो बीमारियां उसको अक्सर देखने को मिलती हैं। जल्दी जल्दी जुकाम होने लग जाता है, कभी कभी मौसम का बुखार आ जाता है, और कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं उसके शरीर में लगी रहती हैं। तो जो घमंड होता है उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पहली हो गई हमारे जीभ का स्वाद और मुंह से बोले हुए शब्द। दूसरा हो गया झूठ बोलने की बीमारी, झूठ बोलना भी एक बीमारी बन जाता है, जिसकी वजह से आदमी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ हो गई घमंड, इसको भी नहीं करना चाहिए। घमंड की वजह से हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इन तीनों चीज़ों से अगर हम बचकर रहेंगे तो हमारे शरीर में ये बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आदमी को स्वस्थ रहना पड़ता है, तभी जाकर हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।